सरस्वती पूजा का पावन पर्व करीब आ चुका है। 23 जनवरी को सरस्वती पूजा मनाया जाएगा और इस मौके पर शहर के अलग अलग जगहों पर सरस्वती प्रतिमा को अंतिम रूप और आकार दिया जा रहा है। ये सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां नहीं है, ये इनके पीछे इनकी मेहनत, कला और आस्था को दर्शाता है। जी हाँ, मैं हूँ सईद अनवर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। और आज हम मूर्तिकार जो इस प्रतिमा को आकार देते हैं उनसे मुखातिब होंगे और मैं हबीबपुर के अंबई इलाके में आ पहुंचा हूं और हमारे साथ मूर्तिकार रंजीत पंडित। हाँ, आपका शुभ नाम? रंजीत पंडित। रंजीत जी, आप यहाँ से कब से मूर्ति को आकार देते आ रहे हैं, प्रतिमा को बनाते आ रहे हैं? ये शुरू से मतलब जो है ना, हम 12 साल की ही उम्र से मूर्ति बना रहे हैं। 12 साल की उम्र से? हाँ, अब तक लगभग कितना? 50 साल हो ही गया होगा। मतलब तकरीबन 50 साल से आप मूर्ति को आकार देते आ रहे हैं। तो अब ये अभी कुल कितनी मूर्तियां बन रही है? इधर आइए। 70-80 मूर्ति हमारे यहाँ बना है। अच्छा, 70-80 मूर्तियां? 70-80। अच्छा, ये मूर्ति बनाने में, ये प्रतिमा बन रहा है, देखिए किस तरह से नए नक्श को आकार दिया जा रहा है। इधर आइए सम्मानित छायाकार, दृश्य किस तरह से मूर्तिकार के द्वारा फिनिशिंग दिया जा रहा है, हालांकि अभी फिनिशिंग बाकी है। अच्छा, ये बताया जाए कि एक प्रतिमा को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जरूरी सामग्री क्या होती है? जरूरी सामग्री सबसे पहले तो तख्ता की व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छा, लकड़ी जो होता है, उसके बाद जो है ना बांस होता है, पुआल होता है, और उसके बाद रस्सी है, कांटी है, ये सब का जो है ना सब सारा व्यवस्था किया जाता है। भूसा का व्यवस्था किया जाता है। मिट्टी जो है ना वो भी खरीद के हम लोग मिट्टी खरीद करके आप कहाँ से लाते हैं? मिट्टी खरीद के लाते हैं, गंगा जी से भी आता है खरीद के, और आपका जो है ना इधर खेत का भी मिट्टी सबका रेली रोड से ही सबसे मंगाते हैं। किस तरह की मिट्टी? यानी कि केवाल मिट्टी? हाँ, केवाल मिट्टी है। गंगा जी का 2 तरह का मिट्टी आता है। 2 तरह का? हाँ, चिकनाने वाला और एक फेस बनाने वाला, 2 तरह का मिट्टी आता है। अच्छा, 2 तरह की मिट्टी आती है। और उसके बाद कील है, पुआल है। पुआल सब सुतली है। अच्छा, नेवारी सुतली है। अब आपका जाकर के बांस है, तख्ता हो गया। इस बार कुल कितनी मूर्तियां, प्रतिमाओं को आप आकार दे रहे हैं? हम इस बार देख रहा हूँ कि तमाम जो है कारीगर लगे हुए, मूर्तिकार लगे हुए हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अपने मेहनत और कला को बिल्कुल जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मूर्ति को आकार देने में लगे हुए हैं। तो इस बार कितनी मूर्तियों का? 80 मूर्ति बना है हमारे यहाँ। अच्छा, बड़ा से छोटा तक। आप न्यूनतम कितने हाइट का बनाते हैं? हम मूर्ति 12 फीट तक का बनाए हैं। 12 फीट तक? 12 फीट का जो आप बनाते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ता है उस स्थल पर या यहीं पर? यहीं बनाते हैं। अच्छा, बड़ा मूर्ति को सरस्वती पूजा का जितना भी काम होता है जी, हम लोग यहीं घरे पे करते हैं। अच्छा, घर पर ही करते हैं। आइए पहले चलते हुए में बात करते हैं। तो अच्छा, ये बताया जाए कि ये अभी कुल कितने कारीगर हैं आपके? हमारे पास कारीगर हैं 6 गो है। 6 कारीगर? बाहर से भी कारीगर? हाँ, बाहर से आए, मालदा से मंगाए हैं। मालदा से? हाँ। अच्छा, इसे आपने कहा कि अभी 80 मूर्तियों को, प्रतिमा को तैयार करना है, तो पिछले दफा कितनी मूर्तियों को आपने तैयार किया? पिछले बार था वही 100 मूर्ति था। 100 मूर्ति। तो इस बार 20 घट गया? हाँ, 20 घट गया कि सब चीज का महंगाई होते जा रहा है। सामान में भी हम लोग को पैसा मिलता नहीं है। मूर्ति का जो है ना सामान वगैरह आता है, सब महंगाई के अथी से जो है ना हम लोग थोड़ा कम कर दिए मूर्ति बनाना। तो महंगाई का असर कहीं न कहीं ये दिख रहा है। हाँ। लोग जो पिछले साल 100 ले गए थे, इस बार 80 ही आपको जो है मिला है ऑर्डर। और ये कब तक फाइनल करके आप देंगे? ये फाइनल 20 तारीख तक हो जाएगा। 20 तारीख? हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि आप अकेले इस काम को करते हैं या आप अपने साथ? हमारे साथ में 6-7 आदमी हैं। 6-7 आदमी? अच्छा, आइए इधर आइए, सामने 6-7 आदमी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रतिमा है तो इसमें कौन सा अंग को बनाने में सबसे मेहनत ज्यादा लगती है? सबसे ज्यादा बनाने में फेस तो मेहनत लगता ही है। फेस में नाक, आँख, होंठ, ये सब में सबसे ज्यादा लगता है फेस में। और वीणा बनाने में?
बिना बनाने में हो जाता है जल्दी, बिना वगैरह में तो स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने में लेट लगता है। जैसे जब ठोकैया तख्ता वगैरह सब होता है, स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें भी लेट लगता है। अच्छा, स्ट्रक्चर एक प्रतिमा को बनाने में मिनिमम कितना समय लगता है? एक प्रतिमा को बनाने में कम से कम 6 दिन लगता है। 6 दिन लगता है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों मूर्तियां जो है अपने फिनिशिंग के कगार पर है। तो अभी ये सिर्फ रंग रोगन नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। इसके बाद अब क्या होना है? इसके बाद अब फिनिशिंग हो रहा है। फिनिशिंग के बाद इसमें जो है ना रंग कलरिंग होगा। कलरिंग आप लोग कितने दिनों के बाद करते हैं? बस जो है ना 2 दिन, आज तारीख हो गया ना, 12 तारीख को 11 हुआ ना, आज 12 हो गया। 13 तारीख से जो है ना, 13 तारीख से जो है पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, कलरिंग शुरू कर देंगे। हाँ, 20 तारीख तक हमको फाइनल कर देना। अच्छा, कलर वगैरह कौन कौन सा देते हैं? सब वाटर कलर चलता है, पानी वाला कलर। हाँ, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, पानी का कलर चलता है सब। कहीं गंगा जी में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बड़े आर्टिफिशियल वो कलर नहीं होता है? नहीं, जिससे गंगा कुछ नहीं। इसमें कोई केमिकल का यूज ही नहीं है। केमिकल का यूज नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि इसमें 6-7 लोग लगे हुए हैं, तो आपके ये तो बाहर के कारीगर है या आपके घर से? हमारे घर से भी है, मेरा भगना है, मेरा नाती लोग है और सब है, मतलब जो है ना बाहर से 3 कारीगर। आपने बताया कि तकरीबन 45-50 साल, 5 दहाई से आप इस काम में लगे हुए हैं। तो इससे पहले आपके घर में कोई करता? हमारे पिताजी भी, हाँ, हमारे पिताजी भी भागलपुर के बहुत नामी कलाकार। क्या नाम था उनका? रामशरण पंडित। तो रामशरण पंडित जी के आप सपुत्र हुए। हाँ, और इस कला को आप जो है पिछले 40 साल से आगे ले जा रहे हैं। तो आगे जो है आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों को इस पेशे में ला रहे हैं? बच्चे लोग को तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन भगना को सिखा दिए हैं। भगना जो है ना, भागने मेरा जो है ना जो भी करेंगे। तो मैंने युवा लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं या फिर? नहीं, रुचि भी नहीं ले रहे हैं, और थोड़ा भैया परेशानी है इसमें बहुत ज्यादा। इसमें क्या परेशानी? बहुत परेशानी है। जिस हिसाब से खटनी है, जिस हिसाब से है, उस हिसाब से पैसा नहीं है। उस हिसाब से जो है ना पैसा नहीं है। जैसे कि कोई अगर यदि मजदूर अगर यदि 1000 रुपया रोज कमाता है तो हम लोग 24 घंटा कटेंगे तब 1000 रुपया रोज होगा। अच्छा, ये साल में कुछ न कुछ तो पर्व त्योहार लगा रहता है, प्रतिभाओं का भी थोड़ी होता है। रामनवमी तक काम होगा। रामनवमी के बाद जो है ना, वो भी हम लोग का सबसे बढ़िया काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब जो होता है ना, ऑर्डर भी मिलता है। और उसमें हम लोग को कुछ मतलब जो है ना, सरस्वती पूजा में तो सारा चीज को हमको घर से लगाना पड़ता है। घर से लगाना पड़ता है। तो आप तो ये बताइए कि आप दुर्गा, काली, विश्वकर्मा, जितने भी प्रतिमा स्थापित जो किया जाता है वो सब बनाते हैं? सब टोटल बनाते हैं, तो सीमेंट से लेकर के अच्छा आपका मिट्टी तक। अच्छा, आप मिट्टी और सीमेंट दोनों बनाते हैं? हाँ, सीमेंट का भी बनाते हैं। अच्छा, ये आप ये बताइए कि इस फील्ड में क्योंकि आप अपने बच्चों को नहीं लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं, वो लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं, करना भी नहीं चाहते, सब पढ़ रहा है। तो ये तो एक परंपरा एक है, एक पुश्तैनी आपका काम है। तो अगर आपके बाद फिर आपका जनरेशन तो ये काम नहीं करेगा, तो फिर सरस्वती के वक्त जो है, जब हम लोग परेशानी में है सर, जब हम लोग को जब नहीं होता तो बाल बच्चे को क्या मतलब ये सब काम सिखा के करे? बाल बच्चा को भी जान के भी नहीं सिखाए कि हम लोग जितना परेशानी में है उतना ये सब काम में उतना पैसा नहीं है। हवा देखिए, मूर्तिकारों के लिए बहुत बड़ा हवा है कि इतना मूर्ति बना, इतना रुपया आया, इतना ये हुआ, बहुत बड़ा हवा है। लेकिन मूर्तिकारों को अभी जो है ना, मान लीजिए 4 लाख रुपया का आमदनी होगा, सरस्वती पूजा होगा, कारीगर है, सामान है, सभी को देना लेना पड़ता है। जो महीना का जो 20,000-25,000 रुपया जो महीना जो आदमी काम करता है, वही 20,000-25,000 रुपया का महीना हम कमाते हैं। अच्छा, तो कोई खास इसमें नहीं, कोई इनकम नहीं है और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं है। सहयोग की बात है तो प्रशासन, सरकार के द्वारा किसी तरह का सहयोग मिलता है आप लोगों को? किसी तरह का सहयोग नहीं। आप देखिए ना, मिट्टी लाते हैं तो मिट्टी में भी अब मिट्टी नहीं आने देता है, मतलब मिट्टी में भी रुकावट होता है। गंगा जी का मिट्टी में रुकावट होता है। बहुत ऐसा चीज है सरकार के खिलाफ। चूंकि ये एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत जो है अब मिट्टी कटाव पर रोक लगा दी गई है। मूर्तिकारों के लिए मिट्टी मिलना चाहिए, कुम्हार जाति के लिए मिट्टी का ये मिट्टी में भी अब बहुत जगह
सरकार आप लोगों को छूट नहीं देती है? नहीं नहीं कभी प्रतिमा नहीं बनाने के लिए नहीं 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 मिट्टी का नहीं नहीं खरीदना सब जहाँ जहाँ अब जहाँ 1000 रुपया में गिरता था वहाँ 2000 लगता है। गंगा जी का मिट्टी लाने में 4000 5000 रुपया लगता है। उसमें भी गिराना टेलर वाला सब नहीं चाहता है कि जाएंगे तो पकड़ धक्कड़ होगा। हाँ इसीलिए। अच्छा, मूर्तिकारों के लिए सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार पिछले 20 सालों से है, 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, तो मूर्तिकारों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन ऐसा मूर्तिकारों के लिए तो कहीं कुछ नहीं है भैया। मूर्तिकारों के लिए हाँ ये विश्वकर्मा योजना ये सब का जो है ना वो सब बड़े मिस्त्री सबके लिए जो है ना वो सब भले दिए। मूर्तिकारों के लिए कहीं कुछ नहीं दिया। मूर्तिकारों के लिए किसी तरह का सहयोग या नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। नहीं कुछ नहीं। और आप लोग भी सरकारी सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, कभी गए? नहीं गए नहीं, लेकिन कहीं कोई सहयोग नहीं है तो फिर जाएंगे क्या है। यही बात है कि अगर सहयोग का मतलब जैसे कि अब कुछ मालूम रहेगा हम लोगों को कि सरकार तरफ से कुछ व्यवस्था हो रहा है तब ना वहाँ पे जाएंगे। अब वहाँ पर भी जाएंगे तो मतलब कुछ आदमी का ही रहेगा। आप लोग को मालूम भी नहीं कि नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को मालूम भी नहीं है। आगे ये पूरा अंबई इलाका आपके, ये आप ही का क्षेत्र है ना? हाँ ये अंबई जो है ना। अच्छा, जो आर्टिफिशियल आजकल जो मूर्तियां आने लग गया है, वो चाइनीज मूर्ति और जो रंग देखिए वो जो उससे क्या प्रतिस्पर्धा है? हाँ वो देखिए पेरी प्लास्टर वाले मूर्ति का पूजा उसका मूर्ति का पूजा नहीं है, शुभ नहीं है। इधर आइए, आगे आइए। हाँ आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आगे आइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आने से जो मिट्टी से जो प्रतिमा तैयार होती है, उसमें आप क्या प्रतिस्पर्धा देखते हैं? उसमें देखिए मूर्ति पेरी प्लास्टर एक अलग चीज हुआ, मूर्ति का एक अलग चीज हुआ। अच्छा। मूर्ति मिट्टी का जितना शुभ होता है उतना पेरी प्लास्टर का शुभ नहीं है। तो पेरी प्लास्टर का मूर्ति का पूजा भी नहीं होता है। आइए सम्मान से आगे आइए। तो मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेकिन मार्केट में तो ये कम किफायत में मिल जाता है। हाँ वो मिलता है, अब तो अक्सर वही सस्ता में जो मिलता है। तो अच्छा, लोग उसी को पसंद करते हैं कि मिट्टी की ही मूर्ति। और वो चीज गंगा जी में जल्दी गलता भी नहीं है। मिट्टी से नहीं गलता है, जल्दी गलेगा भी नहीं। तो गंगा नदी पर विसर्जित करने से तो मनाही भी कर दिया गया है। सरकार आर्टिफिशियल तालाब वगैरह में ही जो है प्रवाहित करना, विसर्जित करना, वो एनजीटी का रूल है। तो ये आप लोगों का जो सालों भर का काम नहीं है? सालों भर का काम नहीं। ये सरस्वती प्रतिमा के वक्त ये बता दें कि हबीबपुर का ये अंबई इलाका है और इनमें यहाँ रंजीत मूर्तिकार जो है ये पिछले 50 वर्षों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं और भी कई मूर्तिकारों के द्वारा यहाँ पर मूर्तियां बनाने का काम होता है। और ये हबीबपुर अंबई ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर बल्क में भारी तादाद में मूर्तियां बनाई जाती है। तो आज ये आप लोगों के लिए किसी तरह का स्कीम सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है और रुकावट होता है काम में, तो बाधा पड़ता है। मतलब जो है ना हर चीज का मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत है। जितने भी भागलपुर के मूर्तिकार हैं ना सबको दिक्कत है। ऐसा नहीं कि पर्सनल हमी को दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। अच्छा, तो ये जो है परेशानी है। हाँ, तो ये आप देखिए ये भी इनका ये भी घर है और यहाँ भी अंजाम दिया जा रहा है मूर्ति बनाने का। आप इनके घर को आइए, दिखाइए, आइए दिखाइए, आइए सम्मानित छायाकार, इधर आइए, इनके घर का दिखाइए। सर, मूर्तिकारों की ये मेहनत, अनुभव और आस्था के साथ ये लोग काम करते हैं, बड़े शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत और पूरे तन्मयता के साथ। और इन लोगों का ये रोजगार का साधन ही नहीं है बल्कि आस्था से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग बना रहे होते हैं, प्रतिमा को तैयार कर रहे होते हैं,
रंजीत जी, आप यहाँ मैं पूछना ये चाहूंगा, जब ये प्रतिमा को आप साकार कर रहे होंगे, मूर्त कर रहे होते हैं, तो किस तरह की भावना, किस तरह का दिमाग में चलता है? दिमाग तो अपना दिमाग से काम करते हैं, अपना मन लगा के। अच्छा, फिनिशिंग हो जाता है। हाँ। तो कैसा एहसास होता है? और यार बढ़िया से बढ़िया काम करे, जितना अच्छा हो। तो एक सुकून मिलता हाँ, है, एक हाँ। अच्छा लगता है कि मैंने बिल्कुल परफेक्शन के साथ मैंने काम किया है। हाँ। लेकिन इसमें यह है कि आप लोगों को सरकारी मदद, सरकारी सहायता नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये काम जो है अब आप अपने अगले पीढ़ी को नहीं सौंपना चाहते हैं, और ना ही नौजवान इसमें इंटरेस्ट, रुचि ले रहे हैं। तो ये इन लोगों का काम है जो लगातार हमारे यहाँ तो पर्सनल नहीं होगा, जो नवंबर माह, दिसंबर माह से ही शुरू होता है। हाँ, ये नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर से आप लोग शुरू करते हैं, और इस बार जनवरी 23 को सरस्वती पूजा है। उससे पहले आप लोग इसको मुकम्मल कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसके बाद ये जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान, घरों में जो अधिष्ठित प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं, वहाँ चला जाता है। तो आपका इस बार जो सरस्वती प्रतिमा कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिला है? ऑर्डर तो बहुत जगह से मिला है, मतलब या शहर के अलावा कहाँ कहाँ जाता है? शहर के अलावा ये है सहरसा, मधेपुरा, इस सब का भी मूर्ति है। बरियारपुर का मूर्ति है, बांका का। हाँ, बांका भी। बरियारपुर तो हमको लगता है कि 80 से मूर्ति जाता है। 1980 से जा रहा है। आपका ये भूसिया है, राजवन तरफ, ये सब भी जाता है मूर्ति। तो ये इन लोगों का एक मेहनत है, जो जब साकार हो जाता है तो इन लोगों को बड़ा तसल्ली और एक सुकून मिलता है कि मैंने एक प्रतिमा को, मूर्ति को मैंने साकार किया। तो जरूरी है कि इस कला को, जो शने शने जो सिमटता जा रहा है, संकुचित हो रहा है, और सरकारी को सहायता और सहयोग नहीं मिल रहा है, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इन मूर्तिकारों को, जो रंजीत मूर्तिकार जैसे शख्स है, लोग हैं, उनको प्रमोट करे, प्रोत्साहित करे। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन लोगों को सरकार और प्रशासन के द्वारा जो मिट्टी, जो उठाव में, चूंकि इन्होंने बताया कि गंगा जी का मिट्टी लगता है, और उस मिट्टी को काटने में, उठाने में टेलर वाले जो है आनाकानी करते हैं, तो वो जो है कम से कम बाध्यता और रुकावट दूर होनी चाहिए। तो ये पूरा का इलाका है, यह हबीबपुर नगर पंचायत का अम्बे इलाका है, जहाँ पर एक नहीं बल्कि दर्जनों मूर्तियां तैयार होती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये 80 मूर्ति खुद तैयार कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार जो है सरस्वती पूजा जो है लोगों में एक सुखद जो है, उनके भविष्य को देखते हुए एक अच्छा बड़े सौगात लेके आए। हो गया।